हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा अर्थात एजुकेशन। तो शिक्षा को जानने के लिए, शिक्षा के कंसेप्ट को जानने के लिए हम लोग भारतीय विचारधारा के अनुसार और पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार जानना पड़ेगा कि शिक्षा का क्या अर्थ है। भारतीय विचारधारा के अनुसार अगर हम लोग देखें, जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अर्थात शिक्षा का अर्थ हुआ सीखना या सीखने और सिखाने की क्रिया। जो शिक्षण है, हम सभी ने सुना है, वो भी शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सिखाना। अर्थात शिक्षा वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वयं सीखता है और दूसरों को सिखाता है। शिक्षा को हम लोग विद्या भी बोलते हैं। विद्या भी संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात देखें, भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा सीखने सिखाने की, जानने की अथवा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तीन शब्द मुख्य रूप से माने जाते हैं: एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर। इसमें जो एडुकेटम है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एडुकेटम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। अर्थात ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या विकास करना या बाहर निकालना। अगर इस प्रकार देखें, एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ अंदर से विकास करना या अंदर से बाहर निकालना। अर्थात पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार देखें या जो एजुकेटम है उसके अनुसार हम लोग देखें तो जो एजुकेशन का अर्थ हुआ बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर निकालना या उनका विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। एडुकेयर भी हम लोग देखते हैं तो उसका अर्थ भी आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, विकसित करना होता है। और एडुसियर भी विकसित करना अथवा निकालना ही उसका अर्थ माना जाता है। अर्थात कहा जाए कि पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार हम लोग देखते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है। शिक्षा की परिभाषाओं की बात करें तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। क्योंकि समय के अनुसार शिक्षा के जो अर्थ है, जो जो उसके महत्व है, वो बदला है। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। अर्थात मुक्ति दिलाए ऐसी जो साधन है वो हमारी शिक्षा है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग देखें, उन्होंने कहा है कि जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या के दोष को छोड़कर सदा आनंदित हो सके, वह विद्या कहलाती है। अर्थात आनंद की बात करते हैं, और आनंद कब होगा? जब इंसान जो अविद्या या जो अवगुण है उनको त्याग देंगे और जो शुभ गुण है या विद्या है उसको प्राप्त कर लेंगे। शुभ गुणों को प्राप्त कराने वाली और अवगुणों को त्याग कराने वाली जो शिक्षा है वह कहलाएगी। विवेकानंद के अनुसार देखें तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। अर्थात जो इंसान के अंदर पूर्व से ही विद्यमान है उसको बाहर निकालना या उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने जो एक बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। उन्होंने कहा कि बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइविंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो वो शरीर, मन और आत्मा की बात करते हैं और उसके उनके सर्वांगीण विकास की और सर्वोत्कृष्ट विकास की बात करते हैं। अर्थात शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण विकास करता है और सर्वोत्कृष्ट विकास करने वाली जो है प्रक्रिया जो है शिक्षा कहलाती है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार देखें, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें केवल सोचना ही नहीं देती बल्कि संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अर्थात शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सूचना देना सिर्फ प्रदान करना, बल्कि वो हमको इस लायक बनाती है जिससे हम अपने वातावरण के साथ, अपने समाज में अपने आप को स्थापित कर सके, उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। वह जो है ऐसा जो कराती है वही शिक्षा है। श्री अरविंदो घोष की बात करें, शिक्षा मानव मन तथा और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र तथा संस्कृति का उत्कर्ष करती है।
अर्थात शिक्षा क्या करती है, मन और आत्मा की शक्ति का निर्माण करने वाली, हमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उपदेश करने वाली है। यानी कि सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें देखा है उन्होंने, मन और आत्मा की बात की है ना। तो हमको जो मन और आत्मा की शक्तियां हैं उनका निर्माण करें, ज्ञान का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें, संस्कृति का हमारा उत्कर्ष करें, ऐसा जो करने वाली है वही क्या है, शिक्षा है। हार्बर्ट स्पेंसर ने एक अच्छी परिभाषा दी है, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित करना है। बात वही है, सब लोग कर रहे हैं, अंतर जो शक्तियां हैं हमारी, वो उनका विकास करना है। और विकास कैसे करना है कि वो अपने वातावरण के साथ समन्वय स्थापित कर सके या एडजस्टमेंट वहां कर सके। यही बात अपने हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी परिभाषा में कही है। जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने को सामर्थ्य प्रदान करती है। योग्यता, उन सब योग्यताओं का विकास है। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो भी, कि जो अपने पर्यावरण के साथ एडजस्ट कर सके और अपनी जो आवश्यकता है, जो पूर्ति संभावना है, उनको प्राप्त करने का साधन या सामर्थ्य उसके अंदर आ जाए, ऐसा जो कर सके, वही क्या है, शिक्षा है। पेस्टोलॉजी, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। एजुकेशन इज ए नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इंटेंस पावर। अर्थात शिक्षा क्या है, जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका नेचुरल विकास करेगी, हार्मोनियस विकास करेगी, प्रोग्रेसिव उसका विकास होगा, प्रगतिशील होगा, यानी कि समय समय पर उसमें जो परिवर्तन आएंगे उनको भी वह हमको सिखाएगी, वही क्या है, शिक्षा है। फ्रोबेल कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाता है। बात वही है कि जो आंतरिक शक्तियां उसके बालक के अंदर छिपी हुई हैं, उनको जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा है। प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं कि सारा ज्ञान किसके पास था, शिक्षक के पास था। इसलिए शिक्षक केंद्रीय शिक्षा की व्यवस्था थी कि शिक्षक के पास ज्ञान है, वह ज्ञान बालक को देगा और वह बालक उसी ज्ञान को रटता था या सीखता था। परंतु वर्तमान समय में ये कंसेप्ट है कि सारा ज्ञान जो है प्रत्येक बालक के अंदर निहित है। जो उस अंतर्निहित जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है। शिक्षा जो है, कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा जो विद्यालय में ली जाती है सिर्फ वही शिक्षा है, बल्कि शिक्षा जो है एक व्यापक शब्द होती है। अगर शिक्षा का अर्थ में हम लोग देखें, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में हम लोग देखें, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय सारणी होती है, निश्चित स्थान होता है, यानी विद्यालय होता है, उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ा के वहां पर बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है, शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है उसको संकुचित अर्थ में हम लोग लेते हैं। जैसे जे.एस. मैकेंजी ने भी कहा है कि संकुचित दृष्टि से शिक्षा का तात्पर्य अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके द्वारा, जानबूझकर जो प्रयास किए जा रहे हैं सीखने के लिए, समझिए, जो विद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसमें निश्चित पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, निश्चित समय सारणी बनाई जाती है, निश्चित स्थान निश्चित होता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सके। तो उस विद्यालय रूपी शिक्षा को हम लोग संकुचित अर्थ में लेते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, विद्यालयों में और नियोजित ढंग से चलने वाली वह स्वदेशीय सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उनके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। जबकि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक व्यापक शब्द है, उसका जो रूप है बहुत व्यापक है। व्यापक अर्थ में हम लोग देखते हैं कि जो विद्यालय शिक्षा है, सिर्फ उसी से मतलब नहीं लगा जाता कि वो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। और जब से इंसान जन्म लेता है और जब तक मरता है, तब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक उसके जीवन समय समय पर नए नए अनुभव उसको प्राप्त होते हैं और उन अनुभव के द्वारा ही वह ज्ञान, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, जो अंतरिक्ष शक्तियां उसको जागृत करता है और समाज में समायोजन स्थापित करता है। अर्थात शिक्षा, जैसे हम लोग जानते हैं कि विद्यालय के बाहर परिवार है, समाज है, खेल कूद है, दोस्त हैं, कहीं हम सफर कर रहे हैं वहां भी कुछ सीख रहे हैं, आना जाना जो भी, मतलब जहाँ विद्यालय के बाहर जितना भी हम लोग सीखते हैं, व्यापक अर्थ में देखें तो विद्यालय के अलावा भी जो हम लोग सब सीखते हैं, एक वाइड एरिया उसका माना जाता है, उसको व्यापक अर्थ में हम लोग लेते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। अर्थात संकुचित अर्थ में हम लोग देखें तो शिक्षा क्या है, सिर्फ विद्यालय तक सीमित मानी जाती है। जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है वही हमारी क्या है, शिक्षा है। जबकि
वास्तविकता ये है कि यह बालक जो है, यह इंसान जो है, उसे विद्यालय में नहीं सीखता, बल्कि विद्यालय के बाहर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस से, अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी खेल कूद है, कुछ भी कहीं भी कुछ सीख सकता है। एक व्यापक अर्थ में शिक्षा को हम लोग ले सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, शिक्षा का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। एडुकेट, एनकरेज एंड एनलाइट, एंड थैंक यू।